नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन और मेरे साथ है विकास भदौरिया। और लगातार ये बड़ी और नॉनस्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं उपचुनाव के नतीजों से जुड़ी हुई, क्योंकि रुझान आने शुरू हो गए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर विधानसभा उपचुनावों के रुझानों पर शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि देश की जनता बीजेपी के साथ है। शिवराज सिंह चौहान जो रुझान है उस पर ये कह रहे हैं 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है मध्य प्रदेश में, जिस पर वो कह रहे हैं कि देश की जनता बीजेपी के साथ है। क्या कुछ और उन्होंने कहा है, पहले सुन लेते हैं। जनता का प्यार और आशीर्वाद मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और केंद्र सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने जो विकास के काम किए, उनको लोगों का आशीर्वाद उन कामों को मिल रहा है। हमने भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और जन कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की है आम जन के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए, तो जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। अभी प्रारंभिक रुझान है, लेकिन रुझानों से स्पष्ट हो रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो 29 विधानसभा सीटों में से इस समय 14 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे है और मध्य प्रदेश में खास तौर पर जो रुझान है बीजेपी के पक्ष में, इसलिए शिवराज ये बातें कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट, मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिभा सिंह आगे चल रही है। प्रतिभा सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है। लोकसभा के उपचुनाव में कांग्रेस ने उन्हें अपने मैदान में उतारा है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार 8000 वोटों से आगे चल रही हैं। विधानसभा की एक सीट पर कांग्रेस और आगे है हिमाचल प्रदेश की, जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे है और एक पर बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार आगे हैं। विधानसभा की भी एक सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार आगे है, जबकि एक पर बीजेपी का बागी और निर्दलीय उम्मीदवार आगे है। सचिन हमारे साथ सीधे जुड़ गए मंडी से। सचिन, कांग्रेस यहाँ पर बड़ा उलटफेर करती हुई हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रही है। जयराम ठाकुर के लिए बड़ा झटका। जी, निश्चित तौर से ये जयराम ठाकुर के लिए, मुख्यमंत्री के लिए एक झटका है। पर एक बात हम जरूर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बहुत ही कड़ा मुकाबला जो है यहाँ मंडी लोकसभा सीट पर जो है देखने को मिल रहा है। सुबह जब कुछ देर के लिए बीजेपी कैंडिडेट जो हैं वो आगे थे, पर अब प्रतिभा सिंह जो है कांग्रेस कैंडिडेट वो आगे हैं, बट मार्जिन जो है वो बहुत कम है। 8000 वोटों से आगे हैं सिर्फ। मंडी लोकसभा में 11 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, तो अभी आधी वोटों की काउंटिंग जो है हुई है और मार्जिन जो है 8000 का है सिर्फ। कुछ भी उलटफेर इस सीट पर जो है हो सकता है। फिलहाल कांग्रेस बेशक आगे है, पर क्योंकि ये कोई निर्णायक लीड नहीं है, ये अप्स एंड डाउन चले हैं। कभी ये जो लीड है ये कम भी हो जाती है थोड़ी सी, ये थोड़ी बढ़ भी जाती है। तो ये निर्णायक लीड इसको अभी नहीं हम कह सकते, क्योंकि बहुत कम मार्जिन है, वोट्स ज्यादा हैं अभी काउंटिंग के लिए बचे हुए। पर मुकाबला जिस तरीके की उम्मीद थी इस सीट पे, वैसा ही मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी राहत है। और इसी के साथ आप रहिए हमारे साथ, मैं फिर से आपके पास आऊंगी, क्योंकि और भी सीटों पर अब रुझान आने शुरू हो गए हैं। हरियाणा की इलाहाबाद सीट पर भी उपचुनाव हुआ, जहां पर नतीजे सामने आ रहे हैं। और देखिए, यहां पर बीजेपी उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं इलाहाबाद सीट से। अभय चौटाला यहां पर आगे हैं, जो बताया जा रहा है 11,225 सीटों से आगे चल रहे हैं अभय चौटाला। जैनेंद्र का मैं सीधे रुख कर लेती हूं। जैनेंद्र, और क्या अपडेट आप देंगे, क्योंकि पल पल यहां पर बदल रही है स्थिति, लेकिन अभय चौटाला बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल बढ़त बनाए हुए हैं, हर राउंड में उनकी बढ़त जो है वो बढ़ रही है। 4 राउंडों की गिनती अब तक हो चुकी है शिरीन यहाँ पर, और 4 राउंड के बाद 6000 की लीड है अभय सिंह चौटाला की बीजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा के मुकाबले। तो 6000 वोटों के अंतर से 4 राउंड के बाद अभय सिंह चौटाला इलाहाबाद सीट से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, हालांकि कांग्रेस बीजेपी को दूसरे स्थान पर जरूर टक्कर दे रही है। अभय सिंह चौटाला पहले भी इस सीट से जीतते रहे हैं, मजबूत ये गढ़ है आईएनएलडी के लिहाज से। पिछली बार भी वो विधायक बने थे 2019 में, लेकिन इस्तीफा दे दिया था किसान आंदोलन के दौरान, और इस चुनाव में भी किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा रहा, और शायद उसी का लाभ आईएनएलडी को मिलता दिख रहा है, जहां एक बार फिर वो अपना गढ़ बचाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। दिलचस्प ये है कि अब से कुछ देर पहले बीजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा मतदान कक्ष के बाहर निकले और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए संतोष जताया अब तक के नतीजों
पर और कहा कि मैं मात्र 3000 से पीछे हूं। 3 राउंड तक वो 3000 से ही पीछे थे और उन्होंने कहा कि उम्मीद जताई कि आने वाले राउंड में मैं आगे निकलूंगा। तो बीजेपी का कैंप और बीजेपी के उम्मीदवार खुद ये दावा कर रहे हैं कि अभी बाजी जो है वो हाथ से निकली नहीं है, आने वाले राउंड उनके हैं। लेकिन फिलहाल वस्तु स्थिति है कि 4 राउंड की गिनती के बाद अभय चौटाला 6000 से ज्यादा मतों से आगे चल रहे हैं और अपनी सीट बरकरार रख पा रहे हैं। वो दोबारा उन्होंने इस्तीफा दिया था किसान आंदोलन की वजह से, और इसी मसले पर बात कर लेते हैं। देखिए, जो बड़े चेहरे हैं शिरीन, जो बड़े कद्दावर चेहरे हैं, चाहे परिवार से हों, चाहे खुद उन्होंने अपनी ज़मीन तैयार की हो, वो इस समय जीतते दिखाई दे रहे हैं। अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिज्ञान, चाहे प्रतिभा सिंह हो, वीरभद्र सिंह की पत्नी हो, चाहे हुजूराबाद सीट से ई राजेंद्रन हो तेलंगाना की, चाहे अभय चौटाला हो, चाहे दादर नगर हवेली से कला देवी हो, सब बड़ी लेगेसी के साथ आते हैं और ये सब लोग जीत रहे हैं। मुद्दे पीछे रह जाते हैं, बड़े चेहरे, कद्दावर चेहरे आगे आ जाते हैं। अभिज्ञान का रुख करेंगे। अभिज्ञान से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा इस वक्त। हम बिहार की खबर का रुख कर लेते हैं और बिहार की खबर क्या है इस वक्त? बिहार में कुशेश्वर स्थान सीट से जेडीयू उम्मीदवार 9000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि तारापुर सीट से आरजेडी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। एक दोनों सीटें जेडीयू की थी, लेकिन एक सीट पर आरजेडी ने बढ़त बनाई है और एक सीट पर जेडीयू उम्मीदवार 9000 वोटों से आगे चल रहे हैं। प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, अभी जो रुझान है उसके हिसाब से जेडीयू को एक सीट का नुकसान होता दिख रहा है। देखिए, जो रुझान है वो उलटफेर हो रहा है। चाहे वो कुशेश्वर स्थान हो, वहाँ पर पहले आरजेडी आगे थी, तो तारापुर में आरजेडी फिर जेडीयू आगे, तो इस तरह से दोनों आगे पीछे हो रहा है। पर जो सबसे अहम बात यह है कि क्या इन दोनों सीटों पर जो कांटे की टक्कर थी, जिसमें कुशेश्वर स्थान में एक अच्छा खासा मार्जिन मिल चुका है, तो वहाँ पर आरजेडी क्या फिर से उस मार्जिन को पार कर पाएगी, या कुशेश्वर स्थान पर जो सवाल खड़े हो रहे थे शुरुआती दौर में कि वो आरजेडी के खाते में जाएगा, तो दूसरी तरफ तारापुर में भी अभी 6 राउंड हो चुका है, तो 6 राउंड के बाद आरजेडी आगे है। तो दोनों सीटों पर आरजेडी के जो नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, कुशेश्वर स्थान में वहाँ कैंप कर रहे हैं कि वहाँ कोई गड़बड़ी ना हो। तो यहाँ हम आपको दिखाते हैं, आरजेडी के लालू यादव अंदर में हैं और बाहर में आप देखिए कि कैसे उनके समर्थक आ रहे हैं और ये मोटरसाइकिल पर लेकर के। क्या आपको लग रहा है कि दोनों सीटों पर जीत हो पाएगी? भैया हो, ये तो खुद जनता के हाथ में है। जनता चाह रहा है एक एक घर से गिनती करवा देंगे। ये भी अब की गलती नहीं है, भाई रहे भी गलती, बाकी रहवे में रुक गईले गे मैया। देखिए, आप पीछे देखेंगे अगर, तो वहाँ पर लिखा हुआ बिहार का मतलब लालू और लालू मतलब बिहार। तो ये इस तरह से जो पोस्टर्स हैं उस पर साफ दिखते हैं उनके समर्थक। हालांकि लालू जी अंदर में हैं, लगातार टीवी पर कैमरे नजर रखे हुए हैं। अब देखना होगा धीरे धीरे किस तरीके से बातें सामने आती है और कौन लीड लेता है और अल्टीमेटली किसकी तय होगा। और जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, आखिर वो दाव किसका काम कर पाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रकाश, आप रहिएगा, हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे अपडेट के लिए। तो लगातार रुझानों में जो बदलाव हो रहा है, जो नतीजों की तरफ बढ़ रहे हैं, उस पर हम एक एक जानकारी आपसे शेयर कर रहे हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो उपचुनाव से जुड़े हुए रुझान है। 29 विधानसभा सीटों में से 14 पर एनडीए आगे चल रहा है। 3 लोकसभा सीटों में से 1 पर बीजेपी, 1 पर शिवसेना और 1 पर कांग्रेस आगे चल रही है। लेकिन इसमें भी आप देखिए, जो बड़े चेहरे हैं, जो परिवार की हैसियत से बड़े हैं, वो लोग जीत रहे हैं। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिभा सिंह आगे चल रही हैं। वीरभद्र सिंह की पत्नी है, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के। हरियाणा से अभय चौटाला आगे चल रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, खुद भी सांसद रहे हैं। इसके अलावा ई राजेंद्रन हुजूराबाद सीट से आगे चल रहे हैं, खुद मंत्री रहे हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बड़ी हैसियत रखते हैं। दादर नगर हवेली कला देवी आगे चल रही हैं, शिवसेना की सीट से बड़ी हैसियत रखती हैं। मोहन डेलकर पूर्व सांसद की पत्नी है, 7 बार वे सांसद रहे। तो इस तरह से जो बड़े चेहरे, मजबूत हैसियत वाले चेहरे हैं, वो इस उपचुनाव में अपनी सीट बरकरार रख पा रहे हैं या फिर अपने सामने प्रतिद्वंदी को पटकनी देने की ओर बढ़ रहे हैं। इन सीटों पर लगातार ये बड़े चेहरे बढ़त बनाए हुए हैं और इन्हीं से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो हम अपने एक्सपर्ट से ले लेते हैं। हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश जुड़ गए हैं। अभिज्ञान का रुख कर लेते हैं। अभिज्ञान, जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं विकास, कि बड़े चेहरे, जो प्रभावशाली चेहरे हैं, उसका असर इन नतीजों में दिखाई दे रहा है। भले अब ये रुझान हो, लेकिन कम से कम वो बढ़त की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट है। मतलब
अपने इलाकों पर उनका जो प्रभाव है वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो वो बरकरार है। तो ये काफ़ी व्यक्ति विशेष की बात हो गई, ये इंडिविजुअल की बात हो गई। इसमें एक बात मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कहने के लिए। अभय चौटाला, चूँकि सब जानते हैं किस तरह से सार्वजनिक झगड़ा हुआ इस चौटाला परिवार का, इसलिए अभय चौटाला उनको बड़े दमदार नेता के तौर पर देखा जाता है हरियाणा में। तो उनकी जीत जो है ये चौटाला फैमिली के पॉलिटिक्स जो है उसकी राजनीति को बदलेगी, और ये इम्पोर्टेंट, हालांकि सिर्फ एक सीट की जीत है हरियाणा में, लेकिन मैं उस परिवार के राजनीति के लिहाज से बात कर रहा हूँ, क्योंकि चौटाला जो हैं, अभय चौटाला, वो एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबको पता है कि क्या स्थितियाँ बनी उनके परिवार में और किस तरह से आज दुष्यंत चौटाला जो है वो उप मुख्यमंत्री है हरियाणा के। तो ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक और बात मैं ऐड करूँगा, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रखा था कुछ देर पहले आपने और विकास ने, ये लोगों को भी समझना पड़ेगा कि जब बाय इलेक्शंस होते हैं, और कुछ देर पहले रशीद इसका जिक्र कर रहे थे, तो जो मुद्दे महंगाई के, डीजल के, पेट्रोल के, इस तरह के होते हैं, उनकी तरफ लोग अपना ध्यान ले जाएं। वो ये ना सोचें कि ये मुद्दे सिर्फ उस समय के हैं जब बड़े चुनाव हों। तो ये पैटर्न जो है ये लोगों को खुद से बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दे भी उतनी ही अहमियत रखते हैं जितनी किसी स्थानीय चुनाव में। तो आप ये कह रहे हैं कि आने वाले राज्यों में जो 5 विधानसभा राज्यों में चुनाव होने हैं, अभी उपचुनाव में भले ये मुद्दे नहीं पे कर रहे हो, जनता का अटेंशन नहीं खींच रहे हो, लेकिन उन चुनावों में ये जनता इन मुद्दों से प्रभावित होकर वोट करेगी। बहुत अच्छी जी, मेरा अपना मानना है, जैसे सरसों के तेल के बढ़ते दाम, ठीक है, हमको सबको पता है ग्रामीण भारत में आज भी वो कुकिंग ऑयल है, एक तरह से खाना बनाने का साधन है। तो इस तरह के मुद्दे प्रभावित करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि बाय इलेक्शंस में, और इसमें विपक्ष की भी अपनी कमजोरी है, उसको भी अपनी भूमिका को और तगड़ा करना पड़ेगा। बाय इलेक्शंस में ये उस तरह से उभर के नहीं आ रहे, जबकि मुद्दे तो वही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चुनावों में, जो बड़े चुनाव होंगे, उसमें इनका इम्पैक्ट जरूर होगा। और अभिज्ञान, जिसका हम जिक्र थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे कि इन चुनावों का, इन उपचुनावों के नतीजों का भले एक ट्रेंड रहा हो कि जिसकी सत्ता उसका प्रभाव ज्यादा, लेकिन क्या आने वाले विधानसभा चुनावों और उसके बाद अगर मैं 2024 की बात करूं, क्या उसकी झलक दिखेगी? नहीं, इन चुनाव के जरिए कहना तो बहुत, क्योंकि कुछ देर पहले आपने सही पॉइंट रखा कि अभी तक जो निकल कर आ रहा है रुझान, उससे स्पष्ट है कि व्यक्ति जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से अपनी सीट जीत रहा है, और जो पार्टियां सत्ता में हैं वो अपनी कंटिन्यूटी को बनाने में कामयाब है। तो इसलिए ये चुनाव कोई बड़े फेरबदल का तो संकेत दे नहीं रहा है, कुछ सीटों को या कुछ जगहों को छोड़ के। वो चुनाव हो सकता है कोई बड़े फेरबदल की तस्वीर लेकर आए। तो आज का जो समीकरण है उसमें इन दोनों को लिंक करना मेरे हिसाब से मुश्किल है। जी अभिज्ञान, तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे अपडेट लेने के लिए और सटीक चुनाव के, उपचुनाव के विश्लेषण के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं सबसे तेज, सबसे सटीक उपचुनाव के रुझान और नतीजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।